पे परेशान ना हूं तो मैं पूछ सकता हूं कि आज सुबह की नमाज बाजमात किसने पढ़ी? मैं हाथ भी नहीं खड़ा करवाना चाहूंगा क्योंकि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं समझता हूं कि कितने हाथ खड़े होंगे। शैतान कहां जाए, सारे तो यार हैं उसके। और जिसने नमाज पढ़ी भी है मैं हाथ फिर भी नहीं खड़ा करवाऊंगा। दिल से पूछो किसने मुकम्मल जिक्र किया है नमाज के बाद? शैतान कहां जाए? क्यों ना शैतान का तसल्लुत हो। इससे बड़ी भी अहमकाना की सोच है कि 23 घंटे अपने पेट के लिए हरकत करे इंसान और सारी नमाजों को जमा कर लो 1 घंटा बनता है। ये मैंने बहुत मुबालगा करके कहा है और उन लोगों की बात सोच के कहा है जो 10-10 मरतबा सुभान रब्बी अल-आला कहते हैं। हमारे जैसे तो तेज गाम पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, 5 नमाजें 20 मिनट में फारिग हो जाएंगी। बताओ जो 1 घंटा भी अल्लाह के लिए नहीं निकालता किस उम्मीद में बैठा है कि 23 घंटे पेट के और 1 घंटा अल्लाह का ये भी नहीं निकालता तो कल को क्या इसको हासिल होगा? ये शैतान के तसल्लुत में नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर होने की खुद सोच नहीं रखता। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम दिखाए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान अगवा कर लेता है उनको। फअन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र भुला देता है। साथ उसका इलाज भी बता दिया, उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये है असल शैतानी टोला। अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून, और शैतान के पीछे करने वाले लोग, उसका गिरोह जो है यही तो खसारा पाने वाला है। मैं यहां रुक के बात समझाने की भी कोशिश करता हूं। नमाज पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? बोले भाई, कुछ तो नवाब होते हैं, सैर ना हो तो उनकी रोटी हजम नहीं होती। कहते हैं जी सुबह वॉकिंग करनी है, नहीं जिक्र, और जा रहे हैं ट्रैक सूट पहना हुआ है। जरा अपने आप से पूछ के देख, तेरी शादी हो ट्रैक सूट पहन के जाओगे? तुमने अल्लाह की अजमत को पहचाना ही नहीं है। अपनी मंगेतर के सामने तुम नहीं जा सकते ट्रैक सूट पहन के। खालिक व मालिक के सामने खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ते हो? तुमने अजमत को पहचाना ही नहीं है। वही अंग्रेजों की सोच, वही यहूदियों और मजूसियों की सोच रखने वाला शख्स अपनी जिंदगी में तब्दीली कैसे ला सकता है? इन्नल्लाह अहक्कु मन तुज़य्यिन लह, सबसे ज्यादा खालिक का हक है कि उसके लिए जीनत इख्तियार की जाए। तुमने चाहना हो ऑफिस में 100 हथकंडे इस्तेमाल करते हो, सुबह की नमाज पढ़ने आओ, न जिक्र न कुछ, और ट्रैक सूट पहना हुआ है, और वो सूट जो तुमने रात को पहना है कुछ पता नहीं कैसा सूट है और किस अंदाज से खड़े हो। सलाम फिरता है और दरवाजे से बाहर निकलता नजर आता है, क्या असर होगा? फिर कहते हैं जी क्या करें, बस अल्लाह कहेगा, अल्लाह की तौफीक होगी, अल्लाह चाहेगा तो होगा। ये मुशरिकों की बातें हैं। मुशरिक भी कहा करते थे लौ शा अल्लाह मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै, अल्लाह अगर चाहता ना हम शिरक करते ना हमारा बाप दादा शिरक करता। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने शिरक करवाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने शिरक करवाया था। और ये सारी की सारी हुज्जतें शैतानी हैं, ये मुशरिकों की हुज्जतें हैं। मोमिन तो ये कहता है अल्लाह मुझसे गलती हुई माफ कर दे, आइंदा से दुरुस्त कर दे। अल्लाहुम्मरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफअनी, अल्लाह पिछली गलतियां माफ कर दे, थोड़ा सा इस लेवल से और ऊंचा कर दे। ये मोमिन की ख्वाहिश होती है। लेकिन ताज्जुब की बात है, मेरी बात पे गुस्सा न करे, हमने तो ये दुआ भी कभी नहीं पढ़ी। हम कहते हैं सजदे से उठो, पता उस वक्त चले जब दोबारा माथा जमीन पे टिका दो, दुआ कोई नहीं पढ़नी। किस हदीस में आया है? कैसी नमाज है जो मोहम्मद मुस्तफा के तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ी जाती? कबूल किसको करवाओगे? किसके घर जाओगे? लौट आओ इस्लाम की तरफ। इस्लाम कुरान का नाम है, इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा के फरमान का नाम है, और बस किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। और इसी बात में ही फलाह व फौज व कामयाबी है। अल्लाह हमारे नसीबे में फरमाए। 5वां तरीका जिससे इंसान शैतान के शिकंजे में आता है, वादा लेना भूल गया हूं, जिक्र करके उठा करेंगे सारे साथी।
تجربہ کر لینا، ابھی سلام پھرے گا نا تو ایک نہیں 20 آدمی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے، جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں، باقی سارے منکر ہی ہیں سنتوں کے. کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو، ذکر کر کے اٹھو. کیا ہے 4 منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو، اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ اور اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ذکر بھی نہ کیا، اسی حالت میں رستے میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ حسرت تو رہے گی نا کہ ذکر نہیں کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.